एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रयागराज में ऑपरेशन नेस्तनाबूद लगातार चल रहा है। धूमनगंज इलाके में कार्रवाई शुरू हो गई है। अतीक अहमद के गुर्गे आबिद प्रधान का घर तोड़ा जा रहा है। पीडीए ने कार्रवाई की, बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। आबिद प्रधान के एक और मकान पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है और आज ही धूमनगंज इलाके में मोहम्मद मुस्लिम के मकान को भी गिराया जाना है। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये कौन सी कार्रवाई थी और लगातार प्रयागराज में तो सिलसिला चल पड़ गया है, रोज कोई न कोई ऑपरेशन नेस्तनाबूद का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसका नंबर आज 46 यानी 46वां नंबर है। आबिद प्रधान नाम का एक हिस्ट्री शीटर है जो कि अतीक अहमद जो पूर्व बाहुबली सांसद हैं, जिन्हें माफिया भी घोषित किया जा चुका है, उसके गैंग का सक्रिय सदस्य है। धूमनगंज इलाके में इसने अवैध तरीके से मकान बनवा रखा था। तकरीबन 600 वर्ग गज में एक अवैध निर्माण किया गया था, जिसके लिए ना तो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया था, ना ही निर्माण के लिए कोई मंजूरी ली गई थी। इसी वजह से इसके ध्वस्तीकरण के आदेश पिछले दिनों जारी किए गए थे और आज उसी के तहत जो है 3 सरकारी बुलडोजरों के जरिए इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। और इसके बाद एक और मकान है जिसे जमींदोज किया जाना है। मोहम्मद अख्तर उर्फ मोहम्मद मुस्लिम नाम का हिस्ट्री शीटर है, वो भी क्रिमिनल है, जिसके आबिद प्रधान का मकान गिराए जाने के बाद उस मकान पर भी कार्रवाई आज की जानी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यूपी में कई जगह हादसे हुए। यहां पर आगरा में सवारियों से भरी बस पलट गई जिसमें एक सवारी की मौत हो गई, तो लखनऊ में बाल बाल पुलिस कर्मियों की जान बची। तो वहीं मथुरा में आधा दर्जन गाड़ियां टकराने से करीब 6 लोग घायल हो गए। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे में बस पलट गई, ट्रक की चपेट में पुलिसकर्मी आ गए। वही हादसे में करीब 6 यात्री घायल हुए। एक ट्रक खराब पलटा हुआ तो उसमें कई गाड़ियां आपस में लड़ गई। 2022 के चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा कोर कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और कमेटी में प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री हैं सुरेश भट्ट। तो 2022 की तैयारियों के चलते उत्तराखंड में बीजेपी अब पूरे चुनावी मोड में आ गई है। चुनाव समिति बनाई गई है और सुरेश भट्ट को अहम जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश महामंत्री कुलदीप सुरेश भट्ट कमेटी के सदस्य हैं। 17 फरवरी को सल्ट में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम भी है और मंत्रियों को जिले के दौरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी किसी भी चुनाव को कम आकर करके नहीं देखती है। बीजेपी के लिए हर स्तर का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए हर चुनाव की मुकम्मल तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरती है। 2022 में उत्तराखंड के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इसको लेकर अब से लेकर 2022 चुनाव घोषित होने तक का संगठनात्मक स्तर पर हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, किस प्रकार की योजनाएं बनेंगी, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल करते हुए नीचे तक के बूथ के कार्यकर्ता को एक्टिव करने के लिए अलग अलग क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, उन सब के लिए कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।